मृत्युंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए शिव से ही जुड़ी, शिव पुराण से ही जुड़ी हम आप लोग को कथा सुनाते हैं, सुनिए। देखिए आज हम कथा डाल दे रहे हैं। अब हम 15 दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं। अगर हमको मौका मिलेगा तो हम आप लोग को कथा डालेंगे, नहीं मिलेगा तो आएंगे तो डालेंगे। आप जो पीछे का जो मेरा कथा है उसको बार बार आप लोग सुनिएगा, क्योंकि इतना कथा 700 तक वीडियो गया है। अब आप लोग को तो पूरा कथा याद नहीं होगा, तो उसको पीछे पीछे का कथा चालू करके आप लोग सुनिएगा। और उसके बाद जितना हो सके उतना लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम आने के बाद फिर आप लोग को शिव पुराण का कथा सुनाएंगे। और वीडियो तो मेरा है ही है, अब बार बार उसको निकालिए, बार बार सुनिए, क्योंकि 15 दिन बाद जब हम आएंगे, अगर वहाँ हमको मौका मिलेगा, अगर जगह मिलेगा, नेट पकड़ेगा तो हम डालेंगे। अगर नहीं नेट पकड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग चिंता मत करिएगा, हम आएंगे फिर आप लोग को सुनाएंगे। अब देखिए कि कैलाश पर बैठे शिव और पार्वती आपस में बैठे रहते हैं, पृथ्वी पर सब कुछ देखते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि पार्वती माता भोलेनाथ से कह रही थी, प्रभु स्वामी हमको कथा सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं कि क्या दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे होता है। देखिए आलसी लोगों का भगवान कभी सुनते नहीं हैं, तो इसलिए पार्वती जी से सुना रहे हैं। देखो पार्वती, विधि का विधान जो लिख देते हैं ब्रह्मा जन्म के पहले वही होता है। जो पति पत्नी का संबंध होता है वो 7 जन्म का होता है। हमारे भाग में जो पति लिखे रहते हैं वही मिलेंगे, और जो बेटा बेटी लिखा रहेगा वही। अगर बेटा बहुत अच्छा है तो जानिए कि उसके संगे बहुत अच्छा किए हैं। अगर बेटा खराब है, शराब पी रहा है, गंदा काम करे, उसके संगे बुरा कर्म किए हैं तो हमारे संगे बुरा कर रहा है। मेरे ही कर्मानुसार अच्छा बुरा सब कुछ मिलता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहे हैं कि देखो पार्वती, विधि का विधान कोई टार नहीं सकता। जो ब्रह्मा जी लिख देते हैं वही होता है। अब उसी पर पार्वती माता से भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं कि देखो पार्वती, एक बहुत बड़ा जोशी पृथ्वी पर था। वो हमेशा सबका कुंडली देखता था, पतरा देखता था। बड़े बड़े दूर दूर से लोग आते थे उनको कुंडली पतरा दिखाने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि जब उस बहुत दिन के बाद उसको एक बेटा हुआ। अब अपने बेटे का जब नसीब कुंडली देखा तो बेटे की कुंडली में क्या लिखा था कि ये जब बड़ा हो जाएगा, जवान होगा, तो कोई मछुआरी लड़की से इसकी शादी होगी। अब वो बड़े चिंतित में पड़ गया। अब किसी से बताया नहीं, अंदर अंदर घुट रहा था कि मेरा बेटा ब्राह्मण का लड़का, बताइए मछुआरे की लड़की से हम शादी करेंगे। वो अपने मन में रखा था, किसी से बताया नहीं था। तो सारे लोगों का भीड़ लगा था, कोई अपना कुंडली, कोई जन्म तिथि सब देखते थे, पंडित जी ज्योतिषी सब बताते थे। एक दिन ऐसे होते 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 बहुत दिन बीत गया, लड़का जवान हुआ। तो एक जगह ऐसा था कि मछुआरे को 6 लड़की इकट्ठा हुई थी। उसको बेटे का शौक था कि एक बेटा हमको हो जाए। तो कोई पंडित बताया था, जोशी के पास आए थे, तो वही जोशी उसको बताए थे कि अपने जो छोटी बेटी है तुम उसको गंगा जी में बहा दो, बहा दोगे तो तुमको पुत्र होगा। वही जोशी का बताया हुआ वो मछुआरे अपना लड़की को बक्सा में भर के गंगा जी में बहा दी। बहते 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 वो पार गया। वो एक ब्राह्मणी थी, उसको कोई संतान नहीं था। बहुत दिन से वो सोच रहा था कि भगवान हमको एक औलाद दे देते। तो जब बक्सा बह के आया, देखे तो लड़की रो रही है। वो ब्राह्मण ने उठा लिया, देखा तो सुंदर सी लड़की। ब्राह्मण अपने घर ले गया तो अपनी पत्नी से कहा, देखो गंगा माई से रोज कहते थे, रोज गंगा जी जाते थे और गंगा माई से कहते थे, हे गंगा माँ हमको एक पुत्र एक पुत्री कुछ दे दो। आज गंगा माई मेरा सुन ली, हमको एक पुत्री दी, कितनी सुंदर पुत्री है, गंगा माई खुद हमको दी है। लो, अब वो ब्राह्मणी उस लड़की को अपने पुत्री की जैसे तनी पालन पोषण करने लगे कि दिन रात वो पुत्री की निधि उड़ते थे, बैठते थे। उसका चलन, बकवा चलना, खाना पीना सब उससे बड़े ध्यान रखते थे। धीरे 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 वो लड़की बड़ी हुई और सुंदर, इतनी सुंदर, उसकी खूबसूरती का तो बयान हम नहीं कर सकते, इतनी सुंदर वो लड़की हुई। अब वो लड़की हुई, अब भाई ब्राह्मण के घरे पल रही है तो ब्राह्मण की लड़की हुई ना। तो अब पता लगाते लगाते राजा जो हैं, जो ब्राह्मण थे जोशी,
वो पता लगाए कि हम ब्रह्मा का लिखानी मिटा देंगे, ब्रह्मा का लिखानी मिटा देंगे, अपने लड़के का मछुआरे की लड़की से शादी नहीं होने देंगे। अब उसने क्या है, देखा तो ब्राह्मण से कहा तुम्हारी लड़की तो बहुत सुंदर है, हम अपने बेटे से शादी करना चाहते हैं। ठीक है भाई, लगनपति लड़की बड़ी हो गई, शादी तो करना ही पड़ेगा, गंगा माई हमको दी हैं तो इसका शादी ब्याह तो होगा। लेकिन उसको तो सोचा कि वही ब्राह्मण की लड़की है। अब खूब बढ़िया सा बारात से आजा बाजा खूब बच्चे बड़े धूम से दोनों का शादी हुआ। जब वो लड़की अपनी ससुराल गई तो सास ससुर परिवार खूब उसको प्यार करने लगे, मानने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ब्राह्मण उसके घर आया तो आके कहा कि ऐसा है कि देखिए हम आपसे सच सच बता रहे हैं, ये लड़की मेरी नहीं है, गंगा माई हमको दी थी, हम उसको पालन पोषण किए हैं। कोई गंगा जी में बहा दिया था, हम गंगा जी नहाने गए तो बक्सा में बंद थी, रो रही। वो जोशी का माथा टमका, अरे वो तो ही मछुआरे की लड़की है जिसको हम अपना बहू बना के लाए हैं। वाह वाह, अरे भगवान, ब्रह्मा का लिखानी तो मिट नहीं सकती है। अब हमने क्या किया, अब तो शादी कर दी, उसकी बहू हो गई। अब उसका बेटा कहीं बाहर चला गया था। जब उसका बेटा बाहर गया तो तब देखिए षड्यंत्र रचा कि इस बहू से छुटकारा कैसे पाएंगे। तो एक दिन अपने बहू से कही कि बहू, 1 साल तुम्हारे शादी हो गया, कोई औलाद नहीं हुआ, हम तुमको एक युक्ति बताते हैं कि तुमको औलाद होगा। तो भाई वो सोची हमारे ससुर इतने बड़े जोशियों कुल जानते होंगे। कहे ठीक है पिता, कहे मेरे साथ गंगा जी चलो। गंगा जी गया, वहाँ क्या किया कि ये गंगा जी में अंगूठी डाल दिया। कहे बहू मेरा अंगूठी गंगा जी ने लिया, तुम खोजो। उसमें बाढ़ आई थी। अब वो गंगा जी में खोजते रही, अंदर खोजने गई तो उसी में बह गई। एक हलवाई ने देखा, कहे बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कही कि हमारे ससुर का अंगूठी गिर गया था और हम वही खोज रहे थे। वो हलवाई अपने घर उसको ले गया। अब उसको ले गया, उसको अपनी बेटी बना लिया। देखिए भगवान, हम देखिए कहानी टाइप से बता रहे हैं आप लोगों से कि भगवान का लेखा जोखा कोई मिटाना चाहता है तो मिट नहीं सकता है। जो कि ब्रह्मा जिस दिन लिख देते हैं हमारे कर्म में, हमारे भाग्य में कि क्या होगा, वही होता है। जितना दिन का हमको पृथ्वी पर आयु दिए हैं, एक दिन एक क्षण बेसी हमको यहाँ नहीं रहना, उसी दिन मेरा आत्मा। इसीलिए जिस घर में आप लोग रह रही हैं उस घर को धर्मशाला समझिए कि हम धर्मशाला में हैं, भगवान हमको भेजे हैं घूमने के लिए। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मट्टी, एक दिन आत्मा निकल जाएगा। मेरे अंदर परमात्मा की ही वास है। इतना मान के आप लोग चलिए, एक दिन ये शरीर सबका जाना है। कहते हैं भगवान के आते हैं लोग शरीर लेके जाते हैं तो शरीर भी नहीं जाता, ये शरीर इसी जगह लोग जला देते हैं। ये सोचना मेरा कुछ नहीं है। ये पति पुत्र परिवार जो है भगवान का प्रसाद समझिए कि भगवान ने दिए, बस हम इसका यूज कर रहे हैं। उसके बाद सब भगवान का है। भगवान का मान के उठिए बैठिए चलिए। अब देखिए लीला क्या हुआ। अब तो सोचा, उसका बेटा जब आया तो लगा रोने, तुम्हारी हमारी बहू मर गई, गंगा जी में बह गई। उसको क्या पता था कि वही हमारे बहू को ही हलवाई लेके गया। अब वो गया हलवाई के पास, वही लड़की पानी लेके अपने ससुर को, पति को आई। पति देखते हुए कही तो मेरी पत्नी है, तुम कहाँ से? पत्नी सारी बात बता दी, पिताजी ने हमारे साथ क्या क्या किया। अब वो लगा पिताजी से लड़ने, पिताजी मेरे पत्नी के संग ऐसा ऐसा क्यों किए हो? तो उसके पिताजी सब बता दिए कि बेटा हम तुम्हारे भविष्य, तुम्हारा कुंडली देख लिए थे कि तुम्हारी शादी मछुआरे की लड़की से होगी, इसीलिए हम ये सब किए हैं। और अंत में ये लड़की मछुआरे की लड़की, हमें इसको बहाने को कहे थे, ब्राह्मण के घर में पली पोसी, हम ब्राह्मण की लड़की समझ के तुम्हारा शादी कर दिए। कहें पिताजी जब आप कुंडली जोशी हैं, बताते हैं कि ब्रह्मा का लेखनी मिट नहीं सकता, तो आपने क्यों ऐसा किया कि मेरे पत्नी को मारने की कोशिश किए? कहें बेटा हमसे बहुत बड़ा गलती, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे ब्रह्मा जी, हमको क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा अपराध किए हैं। हम आपके लिखने को मिटाना चाहते थे लेकिन मिट नहीं सका। जब ब्रह्मा जो लिख देते हमारे कर्म में वही होता है। जिसके संगे जो लगन, जो सुख शांति जो लिखा रहेगा वो मेरे को मिल के, जितना आपके भाग्य में धन दौलत रुपया पैसा लिखा रहेगा उतना मिल के रहेगा। आप 1000 कोशिश कर लीजिए, अगर आपके भाग में नहीं है तो नहीं मिलेगा। इतना सोचिए, जो हो रहा है भगवान के लिखनी से हो रहा है, भगवान ने हमको कर रहे हैं, दे रहे हैं। कभी भी अपना जबरदस्ती मत करिए। देखियो जोशी हार गया, जान गया कि भगवान के लिखने का हम उसका सदुपयोग कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे। भगवान ने अंत में
क्षमा मांगा, भगवान से प्रार्थना किए, हे भगवान हमको क्षमा कर दीजिए, हम बहुत बड़ा गलती किए, बहुत बड़ा पाप किए हैं, हमसे इतना बड़ा पाप हो गया, आपके लिखनी को हम मिटाने चले, इतनी बड़ा जोशी था, लेकिन जोशी पना मिटाना, अपने बहू को मिटाना चला, लेकिन हो के रहा। कुंडली में उसको लिखा था कि तुम्हारे बेटे का शादी मछुआरे की लड़की तो हुआ, भले वो ब्राह्मण पाला, तो कहा तो थी तो मछुआरे की लड़की। इसीलिए कह रहे हैं कि जो हमारे भाग में लिखा रहता है वह हो के रहता है। कभी मत सोचिए कि यह गलत है, सही। भगवान का प्रसाद मानिए, हे भगवान ने सब कुछ भगवान कर रहे हो, भगवान आप ही कर रहे हो, आप ही बुला रहे हो, आप ही हमको रखे हो, आप ही हमको पहनने को दे रहे हो, खाने को दे रहे हो, हे भगवान उनका धन्यवाद करिए, 100 बार, हजार बार धन्यवाद करिए, करोड़ बार धन्यवाद करिए। हे बाबा विश्वनाथ आपका करोड़ों बार धन्यवाद, आपने हमको चलने का, डोलने का, बोलने का शक्ति दिया, आपने हमको करवा रहे हो। मेरे कोई सामर्थ्य नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें देखिए अहंकार भी नहीं बनेगा, मैं नहीं बनेगा, मैं अहंकार को मिटाना है। जो करना है भगवान को लगाए करिए। भगवान ने आज हमको सवेरे उठाए, भगवान ने हमको काम करवाए, भगवान ने झाड़ू दिवाए, भगवान ने ब्रश किया, भगवान को लगाए करिए। मेरे अंदर सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूँ। क्योंकि देखिए कोई मृत का शरीर होता है, लोग कहते हैं जा मट्टी पड़ा, मट्टी है ये शरीर, तो मट्टी मान के जीते जी इसको मिटा दीजिए कि ये मट्टी है, मेरे अंदर प्रभु है, जो आत्मा है, शक्ति है। इसीलिए अच्छे कर्म करिए, स्नान दान जप तप पूजा पाठ दिन रात जप तप करिए, भगवान का नाम लिए सारा काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। न कुछ आवे जितना तो आता है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। भगवान का नाम से उठिए, भगवान के नाम से सारा काम करिए, देखिए भगवान आपका कैसा पूरा करेंगे। उनके पूरे शरीर का भार दे दीजिए, हे प्रभु आपने दुनिया, एक बताइए जरा सा विचार करिए कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो एक माता ने कैसे व्याकुल होती है, मेरा बच्चा भूखा है, दौड़ के उसको समय से दूध देती है, खाना देती है। तो क्या हमको भगवान ने दुनिया में भेजे, भगवान मेरा चिंता नहीं करेंगे? वो भी मेरा चिंता करेंगे कि मेरा बेटा या बेटी भूखी है, मेरे बेटे को क्या जरूरत है, मेरे बेटी को क्या, तो भगवान सब पूरा करते हैं। बस विश्वास तो करके देखिए कि हे विश्वनाथ सब कुछ करने वाले, आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी। भगवान इतना ज़्यादा है, आपके ज़रूरत से ऊपर भर भर के देंगे कि रखने का जरूरत जगह नहीं मिलेगा। भगवान जेते जी कभी कोई कमी नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे पर विश्वास कर लेता है उसका पूरा भार हम संभाल लेते हैं। तो भगवान पर विश्वास कर दीजिए कि हे भगवान आप ही सब कुछ कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं उसे करा रहे हैं। मेरे पास न कोई शक्ति है, न कोई सामर्थ्य, न आज बोलने की शक्ति हमारे पास थी नहीं थी, आज भगवान ने बोलने की शक्ति दी है, भगवान ने करवा रहे हैं, तो बाबा विश्वनाथ है तो कराते हैं। अब इसके आगे कथा कल डालेंगे। अब कल क्या डालेंगे, जब हम आएंगे तब कथा डालेंगे। अगर आ जाएंगे तो डालेंगे, अगर वहाँ देखेंगे मौका तो हम आप लोग को सुनाएंगे, नहीं मौका है तो पीछे का जो हमारी वीडियो है उसको बार बार सुनिए, देखिए और उसको सुनिए। एक दिन खाली मत जाने दीजिए, सुनिए, रोज सुनिए। सुनने से आत्मा तत्व का ज्ञान होता है, आत्मा की शुद्धि होता है। जैसे कहते हैं भोजन से पेट भरता है और सत्संग से, कथा से आत्मा की शुद्धि होती है। जिसको सत्संग नहीं मिल रहा है उसको रोज सुनना चाहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब हम कथा डालेंगे, आप लोग सुनिए। पीछे का वीडियो बहुत है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।